हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव। आज मैं आप लोगों के लिए पास्ट इनफिनिट टेंस लेकर आया हूं। इसके पहले प्रेजेंट इनफिनिट के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। प्रेजेंट इनफिनिट के बारे में जैसा कि आपको पता है कि उनमें ता है, ती है, ते हैं आता है। आई मीन प्रेजेंट इनफिनिट टेंस के अंतर्गत जो अगर पहचान को हम लोग याद करते हैं, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का जो पहचान होता है हिंदी में, वो क्या होता है? जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, इसमें आ रहा है ना। प्रेजेंट इनफिनिट में क्या था? ता है, ती है, ते हैं आता है। प्रेजेंट इनफिनिट टेंस के अंत में क्या आता है? ऐसे वाक्यों के अंत में या जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, उसको हम लोग प्रेजेंट इनफिनिट बोलते हैं। लेकिन पास्ट इनफिनिट में क्या होता है की जगह पर था हो जाएगा। सिंपल सा पहचान क्या होगा? ता है, ती है, ते हैं, उसमें आता था, इसमें ता था, ती थी, ते थे आएगा। पहचान में थोड़ा सा अंतर है, हल्का सा अंतर है। पहचान को याद करते हुए अगर आप तैयार करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपका क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। समझिएगा जरा। बताए थे, जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले ही बता चुके हैं, कोई भी टेंस पढ़ने के पहले उसकी पहचान को और हेल्पिंग वर्ब को याद करना बहुत जरूरी होता है। विदाउट पहचान और विदाउट हेल्पिंग वर्ब के यूज के आपका कुछ ज़्यादा बेटर नहीं होने वाला है। तो देखिएगा, पास्ट इनफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे। जिन वाक्यों के अंत में क्या ता था, ती थी, ते थे, या ये या तो ये आएगा। क्या क्या आएगा? ता था, ती थी, ते थे आएगा, या तो या ये आएगा। ये इसकी पहचान होती है। किसकी पहचान होती है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस की। ठीक है ना। इत्यादि शब्द आता है तथा पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। अब देखो, और एक चीज होती है, इसमें कार्य बहुत पहले हो चुका होता है। बीते हुए समय कार्य का जारी रहना कार्य रहता है, हुआ रहता है, मतलब कार्य बीते हुए समय में समाप्त हुआ रहता है। ध्यान दीजिएगा इसमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, जिसको बोलते हैं सहायक क्रिया सिर्फ डीड होता है। डीड सभी कर्ताओं के साथ, जब इकलौता कोई हेल्पिंग वर्ब होता है तो वो पूरे टेंस के साथ यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है। तो सिंपल सा है। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सहायक क्रिया लग नहीं रहा था, एमबी के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लग रहा था, वैसे सेम कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में भी है। पास्ट इंडेफिनिट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में भी सहायक क्रिया अफर्मेटिव नहीं लगेगी। फिर क्या लगेगा? एमबी का सेकंड फॉर्म लगता है। क्या लगता है? एमबी का सेकंड फॉर्म। तो आपको पता है, पहले इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, और वर्ब का पता कैसे लगाते हैं। इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। जब सब्जेक्ट का पता करना होगा तो कौन का प्रश्न करेंगे या किसने का प्रश्न करेंगे। ऑब्जेक्ट का पता करना होगा तो क्या का प्रश्न करेंगे या किसको का प्रश्न करेंगे। क्या का प्रश्न करेंगे या किसको का प्रश्न करेंगे। अगर क्रिया का प्रश्न करना हो तो क्या करेंगे? क्या करता था, क्या करता था। सिंपल सा रहेगा। ये इनके यूज होते हैं। इनके क्या होते हैं? बेसिक यूज होते हैं। इनका ध्यान दीजिएगा, पहचान होते हैं इनके। जैसे सब्जेक्ट पता लगाना हो तो कैसे पता करेंगे, इसके बारे में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे सब्जेक्ट हमको पता करना है। क्या पता करना है? सब्जेक्ट पता करना है। जैसे देखिए वाक्य, जैसे राम ने मुझे अपमानित किया ना। राम ने मुझे अपमानित किया। किसने मुझे अपमानित किया? ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में किसने का प्रश्न करेंगे। ठीक है ना। राम ने मुझे अपमानित किया, सब्जेक्ट हमारा राम, तो पहले राम, फिर एमबी का सेकेंड फॉर्म अपमानित करना। अपमानित करना का स्पेलिंग यहां कहीं लिखे, यहां देखो, अपमान करना, INSULT, इंसल्ट। अब हमको चाहिए क्या? सेकेंड फॉर्म चाहिए, अफर्मेटिव सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म इंसल्ट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? इंसल्टेड। तो इंसल्टेड किसे? मुझे, मी, काम खत्म। ठीक है ना। ये होगा। जैसे सीता ने उसे आज डांटा। सीता ने उसे आज यहां डांटा ना। सीता ने उसे आज यहां डांटा। अब देखो किसने? सीता ने, तो सीता क्या किया? डांटा। क्या मीन्स डांटना? स्कोल्ड, तो स्कोल्डेड सेकेंड फॉर्म लगेगा। स्कोल्ड यहीं कहीं देखो होगा, स्कोल्ड कहीं ना कहीं होगा, कहीं नहीं, यहां है। स्कोल्ड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? स्कोल्ड। सेकेंड फॉर्म मतलब ये वाला, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है ना। सेकेंड फॉर्म ये वाला होता है, ध्यान दीजिएगा ना। तो स्कोल्डेड किसे? उसे, हिम लगाओ या हर, दोनों हो जाएगा, हर। अब ध्यान दीजिए, कहां? यहां, हियर। कब? आज, टुडे। ये हो गया। ये था अफर्मेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे तुम उसे पीटते थे। पहचान देखिए, यहां पे या आया, ठीक है ना, आ, या डाटा। यहां भी
डाटा, ये भी पास्ट इंडिफिनिट का ही सिंबल है। ता ता था, ती थी, ते थे आया, ये भी पास्ट का। तुम उसे पीटते थे, कौन उसे पीटते? तुम, तो यू। सेकेंड में बीट, तो बीट का बीट ही होगा, हिम। ये अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर हैं। क्या है, किसके स्ट्रक्चर है? अफर्मेटिव। बहुत सरल से तरीके से पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर एमबी का सेकंड फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना, फिर अदर वर्ड लिखना है। आपको समथिंग करके ये करना है। पहचान भी इसकी सब एकदम सरल है, ठीक है ना। जैसे अभी देखिएगा, राधा ने उसकी सहायता की। अब राधा ने उसकी सहायता की अर्थात सहायता किया ना। ध्यान की रहे तब भी पास्ट में ही रहेगा, तब भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि इसमें से कोई पहचान सर जी नहीं बताए तो नहीं, तब भी ये पास्ट का ही सिंबल है। की मीन्स किया, डाटा मीन्स, ध्यान दीजिएगा ये भी सब पास्ट में ही है। तो किसने? राधा सहायता करना, हेल्प, तो हेल्प्ड सेकेंड फॉर्म। किसकी? उसकी, हर। राधा हेल्प्ड हर, सिंपल सा काम खत्म। तो ये सब सरल हैं, सिंपल से हैं। ये पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में है। अब ये हेल्प था, हेल्प कहीं यहीं पे आप ढूंढेंगे सेकंड फॉर्म उसका, लिख दीजिएगा। हेल्प इसमें नहीं है, अगर नहीं है तो हेल्प का सेकंड फॉर्म हेल्प होता है। क्या होता है? हेल्प। ये सेकंड फॉर्म के यूज जो होते हैं आपके अफर्मेटिव में सिर्फ होना है, या तो फिर नेवर के यूज में होना है, या तो फिर हु वाले में होना। बस सिंपल सरल सा होता है, इसमें कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है। अभी बात करते हैं निगेटिव के बारे में। ये था अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, निगेटिव के बारे में बात करते हैं। निगेटिव के बारे में बात करते हैं, चलिए निगेटिव देखते हैं ना। निगेटिव देखिएगा जरा, निगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ध्यान दीजिएगा ना, समझिएगा इसके बारे में। अब यहां पे क्या है? सब्जेक्ट है, सिंपल सा। अब इसमें सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा, यहां पे अफर निगेटिव से आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा, डिड नॉट, तो डिड आ जाएगा प्लस नॉट प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये रहेगा इसका, ठीक ना, ये रहेगा। अब जहां पे भी अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। वी डू नॉट नीड टू यूज सेकेंड फॉर्म वेयर हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। जहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाए वहां पे हम लोग क्या है कि वहां पे सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना होता है। ये पास्ट इंडिफिनिट का बेसिक रूल होता है, ध्यान दीजिएगा ना। अब देखिए कैसे करेंगे इसका निगेटिव, देख लीजिए कि इसको भी देख, जैसे हम उसे रोज यहां बुलाते थे। कौन उसे रोज यहां बुलाते थे? हम, सब्जेक्ट हमारा हम की स्पेलिंग क्या होता है? और उसके बाद सॉरी निगेटिव है ना, तो नहीं रहेगा, यहां क्या रहेगा? हम उसे यहां नहीं बुलाते थे, क्योंकि निगेटिव है तो निगेटिव में आपका नहीं हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? डिड नॉट। फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म लगेगा यहां पे, बुलाना, क्या करते थे? बुलाते थे, क्या बुलाना? कॉल, किसे? उसे, हिम। कहां? यहां, हियर। अब इसके बाद कब आएगा? कब? रोज, डेली, ठीक ना। जैसे इन लड़कों ने मोहित को गाली दिया, गाली नहीं दिया। यह आ गया, यह भी पास्ट इंडेफिनिट में है, ध्यान दीजिएगा। इन लड़कों ने मोहित को गाली नहीं दिया। किसने? इन लड़कों ने, यह ऑब्जेक्ट है, तो क्या करोगे? अगर ये, ध्यान दीजिएगा, आपका अगर ये आता है, क्या आता है? ये आएगा या इन आएगा या वे आएगा या उन आएगा, तो इनके साथ इसके साथ दीज लगेगा और इनके साथ क्या लगेगा? दोज। और नाउन बहुवचन होता है। कैसा होता है? जो भी नाउन लिखेंगे प्लूरल नंबर में, जैसे इनकी स्पेलिंग दीज होता है, दीज हो गया। अब लड़कों के बॉय तो बॉयज रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जो भी नाउन इनके साथ आएगा वो प्लूरल नंबर में रहेगा। किस में रहेगा? प्लूरल में रहेगा नाउन, ध्यान दीजिएगा। नाउन जो आएगा वो प्लूरल में रहेगा, प्लूरल नंबर में नाउन रहेगा, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये
और वे के साथ क्या लगेगा, हमेशा प्लूरल नंबर नाउन। कौन सा नाउन, प्लूरल नंबर नाउन यूज, दीज और दोज के साथ हमेशा प्लूरल नंबर, ध्यान दीजिएगा। तो इन लड़कों ने मोहित को गाल नहीं दिया, किसने, इन लड़कों ने, सबके साथ क्या लगना है, डिड लगना, आंख बंद करके डिड लगाइए, उसके बाद फिर क्या करिए, नॉट, नॉट हो गया। फिर अंबिका फर्स्ट फॉर्म गाल देना, एब्यूज, किसको, मोहित को, मोहित, सिंपल सा। तो दिस बॉय डिड नॉट एब्यूज मोहित, जैसे सीता, रीता और गीता, और गीता प्रतिदिन उसे यहां परेशान करती थी। ध्यान दीजिएगा, परेशान नहीं करती, निगेटिव रहेगा ना, तो परेशान नहीं करती थी। सीता, रीता और गीता प्रतिदिन उसे यहां परेशान नहीं करती थी। तो कौन, सीता, रीता और गीता, तीन लोग हैं। तो ये थ्री जो रहेंगे, तीनों सेपरेट काम कर रहे हैं। तो तीनों जब काम, जैसे सीता की स्पेलिंग क्या है, SITA, सीता, कामा लगाइए, फिर रीता, फिर एंड गीता। ध्यान दीजिएगा, हमेशा लास्ट वाले को एंड से जोड़ते हैं, उसके पहले कामा से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, कामा से। अब हेल्पिंग मोड लगेगा, सबके साथ डिड लगना, तो डिड नॉट, डिड प्लस नॉट। अब क्या करती थी, अपमानित, सॉरी परेशान, तो डिस्टर्ब, चाहे डिस्टर्ब करो चाहे टीज करो, दोनों हो जाएगा। मानसिक रूप से परेशान करना होता है तो डिस्टर्ब करते हैं, और अगर शारीरिक रूप से करना होता है टीज करते हैं। डिस्टर्ब किसे, उसे, हिम करो या हर, हिम प्रतिदिन, एवरीडे, एवरीडे। ये रहेगा आपका निगेटिव का फॉर्मेट, कुछ ऐसा रहेगा। अफर्मेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करना है, निगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अफर्मेटिव, निगेटिव के बाद अब देखिएगा इंट्रोगेटिव के बारे में, या तो नेवर का पहले देख लीजिएगा। किसका देख लीजिएगा, नेवर का यूज देख लीजिएगा। नेवर के बारे में बात करते थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद फिर आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। देखिएगा निगेटिव का ना, देखिए जो नेवर होता है, यदि वाक्य में कभी नहीं आए तो, यदि वाक्य में कभी नहीं आए तो, जब कभी नहीं आएगा, जैसे अफर्मेटिव का रूल करते थे वैसे सेम इसका भी होगा। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस सेकेंड फॉर्म लग जाएगा। क्या लग जाएगा, सेकेंड फॉर्म। जहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है वहां सेकेंड फॉर्म लगेगा। तो एमबी का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जैसे देख लीजिएगा अभी, इन लड़कियों ने नाटक में भाग कभी नहीं लिया। ध्यान दीजिएगा ना, इन लड़कियों ने नाटक में भाग कभी नहीं लिया। तो किसने नाटक में भाग कभी नहीं लिया, इन लड़कियों ने। सब्जेक्ट ये है इनका, बताया था सब्जेक्ट पता करना हो तो कौन या किसने का प्रश्न करिएगा। पास्ट इंडेफिनिट बेसिकली जिसमें ने रहेगा उसमें बेसिकली किसने का प्रश्न किया जाता है। तो इन लड़कियों के लिए क्या लगाओगे, दीज गर्ल्स, क्योंकि बताए थे दीज और दो साथ क्या लगता है, बहुवचन लगता है, दीज गर्ल्स। अब फिर उसके बाद क्या लगाइएगा, नेवर लगाइएगा। फिर उसके बाद एमबी का सेकेंड फॉर्म, भाग कभी नहीं लिया, तो भाग लेना टेक, सेकेंड फॉर्म टूक। अब क्या, भाग ए पार्ट, टूक मीन्स लेना, ए पार्ट मीन्स भाग। कहा, नाटक में, इन ड्रामा। तो दीज गर्ल्स नेवर टूक ए पार्ट इन ड्रामा, ज्यादा बेटर पड़ेगा इन द ड्रामा कर देंगे तब भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जैसे अध्यापक कक्षा में भूगोल कभी नहीं पढ़ाते थे। अध्यापक कक्षा में भूगोल कभी नहीं पढ़ाते थे, तो कभी नहीं आया यहां।
कभी नहीं आया है। जब कभी नहीं आएगा तो बता, सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होना, तो कौन? अध्यापक, द टीचर। फिर नेवर। एमबी का सेकंड क्या करना? पढ़ाना, टीच। सेकंड फॉर्म टीच, सेकंड क्या हो जाएगा? टाट। क्या? भूगोल, जियोग्राफी। ऑब्जेक्ट हो जाएगा जियोग्राफी ना। अब कहां? कक्षा में, इन द क्लास। ये कुछ थे नेवर के यूज। नेवर का यूज आप इसको ऐसे कर लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे जैसे, और देख लीजिए, मैं उसे कभी नहीं डांटता था। मैं उसे कभी नहीं डांटता था। कौन उसे कभी नहीं डांटता था? मैं, आई। कभी नहीं के लिए क्या लगाओगे? नेवर। नेवर हो गया आपका। फिर एमबी का सेकंड, डांटना, स्कोल्ड, स्कोल्डेड। यहां पे देखिए कहीं स्कोल्ड का सेकंड स्कोल्डेड है। किसे? उसे, हिम या हर। आई नेवर स्कोल्डेड हिम। तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव के अतिरिक्त अगर कभी नहीं आएगा, जैसे निगेटिव तो आता है तो नहीं आता ही है, लेकिन अगर कभी नहीं आएगा, क्या आएगा? कभी नहीं आएगा, उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करेंगे? नेवर का। और जब नेवर का यूज करेंगे तो नेवर में, पास्ट इंडेफिनिट के नेवर में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। उसकी जगह पर क्या करना है? नेवर लगाइएगा प्लस एमबी का सेकंड फॉर्म लगाइएगा। तो ये आपका बेसिक, ये भी निगेटिव का ही पार्ट होता है, लेकिन ये बेसिक इसको अलग वो कर दिया जाता है। चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव जैसा कि आपको पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। दोनों टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं हम लोग। दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। और आप लोग अगर इसको ये नोट कर लीजिएगा, पहले इसको पहले नोट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा? आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, कुछ ना कुछ याद हो जाएगा। और नोट करके इसको लर्न कर लीजिएगा। सेकंड फॉर्म बहुत जरूरी है, थर्ड फॉर्म भी अभी आगे यूज करना पड़ेगा आपको। परफेक्ट टेंस जब आएगा अभी थोड़े दिन बाद, तो उसमें भी आप क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद कंफर्म करना पड़ेगा। तो जब जो आपको याद करना है तो उसको क्या करिएगा? आप बढ़िया से लिख कर याद कर लीजिए पहले से। अगर लिखे रहेंगे, याद रहेगा आपको, तो बहुत आसान रहेगा, आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। और ये ग्रामर का ये पार्ट होता है, आई मीन जो टेंस होता है ग्रामर के लिए पिलर का काम करता है। तो अगर अच्छी तरीके से टेंस तैयार करना, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर टेंस आप नहीं पढ़ते हैं, टेंस आपका तैयार नहीं है, तो आप अगर इंग्लिश ग्रामर की अच्छी उम्मीद करते हैं कि आप मेरा इंग्लिश ग्रामर सही हो जाए, तो आप इम्पॉसिबल की कल्पना कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, पॉसिबल कल्पना करना है तो आपको याद करना पड़ेगा, आई मीन यह तैयार करना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य ना। प्रश्न सूचक वाक्य जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक सिंगल इंट्रोगेटिव होता है और एक डबल इंट्रोगेटिव होता है। कौन कौन सा होता है? एक सिंगल होता है, उसको हम लोग यदि क्या शब्द वाक्य आरंभ में आए तो उसको ये बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि ट्रांसलेशन हमको हिंदी से इंग्लिश करना तो ऐसे पहचानेंगे। यदि क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आए तो, आरंभ में आए तो, ये सिंगल इंट्रोगेटिव का रूल है। पहचान हिंदी में पहचान, अगर इंग्लिश में पहचान करना होगा तो उसके लिए अलग नियम होता है। और अगर डबल इंट्रोगेटिव बात करें तो यदि अन्य प्रश्नसूचक शब्द, अन्य प्रश्नसूचक शब्द प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, अन्य प्रश्नसूचक वाक्य बीच में आए तो, ये डबल टाइप इंट्रोगेटिव होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। ये क्या होता है आपका? सिंगल इंट्रोगेटिव होता है और ये डबल इंट्रोगेटिव होता है। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म आता है, एमबी का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आता है। ये आपको स्ट्रक्चर आपको थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा? आपका अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में आपका क्वेश्चन मार्क लगता है, ध्यान दीजिएगा ना। डबल इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा, केवल क्या बढ़ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा, बाकी एकदम सेम हो जाएगा। हेल्प डीड आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? एमबी का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आप क्या आएगा? अदर वर्ड। ये हो जाएगा आपका
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव में ध्यान दीजिएगा। सिंगल और डबल थोड़ा सा अंतर है, प्रश्नसूचक शब्द का अंतर है, सिर्फ किसका अंतर है, प्रश्नसूचक शब्द का, आई मीन क्वेश्चन वर्ड का ही अंतर है, बाकी सब एकदम सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग खुद अभी थोड़े दिनों बाद पढ़ते पढ़ते आप लोग टेंस खत्म होते होते आप खुद कैपेबल हो जाएंगे या समझ लेंगे इसको अच्छी तरीके से। सिंगल में क्या रहेगा हिंदी में, यदि क्या वाक्य क्या है, जैसे यहाँ पे क्या रहेगा, पहले क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाता था, क्या आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या नहीं आएगा, इसमें क्या नहीं आएगा, इसमें कब क्यों कैसे कहाँ आएगा, जैसे वह तुम्हें कब डांटता था, डांटता था, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे कब आएगा, मतलब कब क्यों कैसे कहां अगर आएगा तो डबल इंट्रोगेटिव कहलाएगा। और सिंगल में क्या रहेगा, क्या शब्द वाक्य आरंभ में आएगा। जब क्या शब्द वाक्य आरंभ में आता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, उसके लिए कोई मेन कोई वर्ब नहीं, कोई भी मीनिंग नहीं लगता है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं लगता है। उसके लिए क्या के लिए कुछ वाट नहीं लगाना, हमको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब करना है। तो क्या करेंगे, पहले से पहले हेल्पिंग वर्ब, डिड सिर्फ इकला होता है इसलिए आंख बंद करके डिड लगाइए, फिर क्या कौन सब्जेक्ट, तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर, योर ब्रदर बताए थे सब पहचानना आपको। जैसे क्या तुम्हारा भाई स्कूल जाता था, कौन जाता था, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई यो सब यो ब्रदर हो जाएगा। फिर यम्बी का क्या फर्स्ट फॉर्म, यम्बी का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो यम्बी का फर्स्ट फॉर्म मतलब स्कूल जाता था, ध्यान दीजिएगा, स्कूल जाता था, क्या कर रहा जाता था, क्या नहीं जाना, गो, तो गो अब कहाँ टू स्कूल, फर्स्ट फॉर्म लगना है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया इसलिए, ध्यान दीजिएगा ना। तो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव का हो गया आपका। अगर डबल का आप बात करेंगे, किसका बात करेंगे, डबल का बात करेंगे, जैसे वह तुम्हें कब डांटा था, कब आया ना, तो बस सिर्फ इतना करना, क्वेश्चन वर्ड को पहले कर लीजिए। मींस कब की स्पेलिंग क्या होता है, वेन होता है, क्या होता है, वेन होता है। अब इसका क्रम आपका चलता रहेगा, जैसे यहाँ डिड है, देखिए आपको यहाँ डिड, यहाँ भी डिड, यहाँ सब्जेक्ट, बाकी सब क्रम बात का सब सेम रहेगा, बस सिर्फ क्वेश्चन वर्ड कब हो गया, बाकी हेल्पिंग वर्ब ऐड करिए, क्या ऐड करिए, हेल्पिंग वर्ब ऐड करिए, तो क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। फिर कौन, वह तुम्हें कब डांटा था, कौन, वह, तो वह हो जाएगा तो ही। अब क्या करता था, डांटता था, क्या डांटना, स्कोल्ड, तो स्कोल्डेड, किसे, तुम्हें, यू। तो इसके पहले वाले वीडियोस को आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा सब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं, वर्ब का पता कैसे करते हैं, और ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं। अगर इसके पहले वाले वीडियोस को आप देखे होंगे तो आपको ये पता होगा, ये आम बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये, तो इसके पहले वाला सिंपल टेंस का वीडियो आप देखिए, वो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि सब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए जो लोग वीडियो नहीं देख के आए पीछे से, वो अगर वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गए तो उनको लगेगा क्या कि सर ये कहाँ से कब कौन का प्रश्न कर दे रहे हैं, कभी कैसे का प्रश्न कर दे रहे हैं, कभी क्या का प्रश्न कर दे रहे हैं। ये सारी बातों के बारे में हमने पिछले वीडियोज में क्या किया है, बात किया है। तो अच्छी तरीके से आपको ये खूब अच्छे तरीके से समझ आएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल। जैसे अभी एक और इसका देख लीजिए, क्या क्या राधिका ने तुम्हें अपनी बहन की शादी में, क्या राधिका ने तुम्हें अपनी बहन की शादी में आमंत्रित किया, ध्यान दो, क्या राधिका ने तुम्हें अपनी बहन की शादी में आमंत्रित किया, तो क्या आया पहले बताया, जब पहले क्या आएगा तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या लगना है, डिड लगना है, डिड लगाइए। कौन या किसने, राधिका ने, तो राधिका हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो गया। यम्बी का फर्स्ट फॉर्म, क्या किया, आमंत्रित किया, तो फर्स्ट फॉर्म लगा, तो इनवाइट का इनवाइट, किसे या किसको, तुमको या तुम्हें, ना तो तुम्हें तो यू। अब देखिएगा कहां इनवाइट किया, अपनी बहन की शादी में, तो मे के लिए क्या लगाते, इन, अपनी बहन शादी में, द मैरिज ऑफ, इन दी मैरिज ऑफ हिज सिस्टर, इन द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर। लड़की है ना, अपनी लड़की के लिए, अपने के लिए क्या लगता है, हर लगता है, क्या लगता है, हर लगता है, या चाहिए आर। और लड़का रहता है तो यहाँ पे अपने के लिए क्या लगता है, हिज लगता है, ध्यान दिया। कुछ बचा और कुछ नहीं बचा, सिंपल सही है। ये तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। अभी डबल के बारे में बात करते हैं, जैसे डबल के बारे में यही बात कर लेते हैं। राघव तुमको कैसे जानता था, जैसे मान लो मन में सवाल उठा, राघव तुमको कैसे जानता था, तो कैसे, ता था, ती थी, ते थे, तो कैसे की स्पेलिंग क्या होती है आपका, बताएं, कैसे मीन्स हाउ, लिखवाएं मीनिंग। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा, डिड। फिर कौन, राघव, सब्जेक्ट आपका हो गया।
अब फिर एमबी का फॉर्म जानना, तो नो का फर्स्ट फॉर्म ही नो ही रहता है, किसे, तुमको, तुम्हें, या तुमको तो यू। ये आपका डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव बहुत थोड़ा सा अंतर है। सिंगल इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा पहले शुरू में, डबल इंट्रोगेटिव में आपका पहले क्या क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। ये इंग्लिश की पहचान। हिंदी की पहचान सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या वाक्य आरंभ में आएगा, डबल इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, बीच में आएगा। अभी यही क्या देखिएगा, अभी जैसे राधा रोज क्या बेचती थी, क्या, तो क्या ये बीच में आ गया। जब क्या तो वाक्य बीच में आएगा तो उसकी स्पेलिंग अपने आप लग जाएगा। उसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगा, लग जाएगा कि यही क्या तो यहां ना कर यहां होता, तो इसकी स्पेलिंग हम नहीं लगाते। लेकिन अगर बीच में आए तो इसके डबल इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आएगा, तो क्या करेंगे, वाट, तब इसकी क्या स्पेलिंग क्या लग जाएगा, वाट। अब कौन, राधा, तो राधा सबके डी डी लगना, तो डीड, फिर राधा क्या करती, बेचती, का बेचना, सेल, क्या कुछ ऑब्जेक्ट रहेगा ना इसमें, डेली, तो ये हो जाएगा व्हाट डिड राधा सेल डेली। सिंपल सा ये हो जाएगा इसका, किसका, डबल इंट्रोगेटिव का ये स्ट्रक्चर है। डबल इंट्रोगेटिव के बाद आपका नंबर आता है, जो भी नंबर आता है वो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में आता है। किसके बारे में आता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी साथ में ही देख लीजिएगा, एमबी का फर्स्ट फॉर्म ना। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, सब कॉमन होता है। आई मीन सेम जैसे आपका क्या सिंगल इंट्रोगेटिव है, निगेटिव हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना है यहाँ पे। और यही कंडीशन यहां भी कर देना। आप क्या करना है, यहां भी आपको सब्जेक्ट बाद ही नॉट लगाना है, बस सिंपल सा। इंट्रोगेटिव निगेटिव आपका चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, दोनों इंट्रोगेटिव निगेटिव में हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी टेंस आपका रहेगा हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइएगा। हमेशा किसके बाद नॉट लगाइएगा, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है, प्रश्न भी पूछा आता है, नहीं भी बोला जाता, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। किसके बाद नॉट लगाना है, आपको हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। जैसे अभी देख लीजिएगा, जैसे क्या सीता तुमको गाली नहीं देती थी, गाली नहीं देती थी, ध्यान दीजिएगा, क्या भी है नहीं भी है। देखिए क्या भी है और क्या है, नहीं भी है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या बोलेंगे इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ध्यान दीजिएगा ना, प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य। तो क्या सीता तुमको गाली नहीं देती, तो क्या भी है नहीं भी है, तो पहले डीड हो जाएगा। फिर कौन, सीता, तो सीता, फिर इसके बाद क्या है, नॉट लगेगा आपका। फिर अंबिका फर्स्ट फॉर्म, गाली देना, अब्यूज, किसको, तुमको, यू, ये हो गया आपका सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव। किसके बाद नॉट लगा आपका, सब्जेक्ट बाद नॉट लगा है। यहां भी देखिएगा सेम मिलेगा आपको, डबल इंट्रोगेटिव में क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। देखिएगा अभी जैसे रोहन यह प्रश्न कैसे नहीं हल करता था, हल करता था, ध्यान दीजिएगा। रोहन यह प्रश्न कैसे नहीं हल करता, तो प्रश्न कैसे, कैसे भी है और क्या है, नहीं भी है, तो डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है। रोहन यह प्रश्न कैसे नहीं हल करता, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा क्या, आपको सब्जेक्ट देखना है। जैसे कैसे की स्पेलिंग क्या, डबल इंट्रोगेटिव, तो हाउ हो जाएगा। फिर क्या लगना है, डिड, फिर कौन, रोहन, अब नहीं है तो क्या लगेगा, नॉट, हल करना, सॉल्व, ठीक है ना। यह प्रश्न, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, तो व्हाई डिड रोहन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, रोहन यह प्रश्न कैसे हल नहीं करता था। और देख लीजिए जैसे ये लड़के तुम्हारा अपमान क्यों करते थे, क्या दिया, ये लड़के तुम्हारा अपमान क्यों करते थे, क्यों इंट्रोगेटिव बस नहीं भी होना चाहिए ना इसमें, क्यों नहीं करते थे ना। तो ये लड़के तुम्हारा अपमान क्यों नहीं करते थे, क्यों भी है नहीं भी है, ध्यान दीजिएगा, इधर क्यों भी है और क्या है, नहीं भी है। मैं डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो क्या करोगे, सिंपल सा वाई, फिर डिड ना जी। अब ये की स्पेलिंग क्या होती है, दीज होती है, बताए थे। दीज और दोज के साथ नाउन जो आता है, जैसे ये लड़के, ये लड़कियां, ये घर, समथिंग करके जो आएगा बहुवचन रहेगा, दीज बॉयज रहेगा। अब नहीं है तो क्या लगाओगे, नॉट, सभी बार नॉट। फिर क्या करते थे, अपमानित करना, इंसल्ट,
ठीक है ना, इंसल्ट तुम्हारा ना तो यू, यहां पे योर मत कर दीजिएगा कि योर है तुम्हारा समथिंग करके, ध्यान दिया। तो वाई डिड दीज बॉयज नॉट इंसल्ट यू, तो ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपका। अभी हम बात करेंगे हु के बारे में और डबल इंटू हु के बारे में, और एक रूल और बचा है हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज का, और कुछ एक साइज लेकर अगली वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे उसके बारे में। अगर आपको ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो टेंस के बारे में, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगा हो तो आप क्या करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक